Good afternoon, students. Jaswinder, I hope I am audible to you. All right. All right, students. So, good afternoon, everyone. I hope you're all fine. Right. So, before we begin, I want to first try some activity with you. So, I will be sharing a link in the chat. You are supposed to click on that link and you will be directed to a page where you have to write 4 words. Right. So, first of all, we will be writing about how we are feeling today. Right, you can मतलब talk about what you are feeling, ठीक है आज, or you can also write about what kind of a day is it, right? तो आज जैसे बारिश पड़ी थी सुबह, so what do you think about the weather, also how you are feeling about it, right? So I will share the link first in the chat, आप उसको open कर लेना. हाँ जी. So I request everyone, please open this link and at least minimum of 1 words but maximum of 4 आप words बताओ to describe today and how you are feeling today, right? So I hope everybody is visiting the link. मैम रिपीट मैम क्या करना है? अच्छा बेटा, मैंने अभी जो चैट में लिंक डाला है ना, इसको आपने ओपन करना है. फिर वहां ओपन करके ना आपके पास 4 जैसे वो ऑप्शंस आएंगे, कुछ मतलब वर्ड लिखने के लिए, कुछ इनपुट डालने के लिए, राइट? तो उसमें आपने 4 वर्ड्स लिखने हैं, एनी 4 वर्ड्स, राइट? दे वुड बी ऑफ कोर्स एडजेक्टिव्स व्हिच यू कैन यूज टू डिस्क्राइब टुडे. जैसे आज प्लेजेंट डे है तो यू कैन राइट प्लेजेंट, राइट? एक आपने हाउ यू आर फीलिंग उसका वर्ड लिखना है. इफ लेट्स से यू आर फीलिंग अकम्प्लिश्ड और यू आर फीलिंग हैप्पी, राइट? कुछ भी ऐसे. So 4 words describing today, describing how you are feeling right now, and describing today's, like आज का दिन कैसा है, right? So let me know. तो अभी सभी ये लिंक ओपन कर लो एंड इधर जाके फिर आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट? तो आप वहां पे वर्ड सबमिट कर दो. मैम हो गया. हो गया, वेरी गुड. व्हाट अबाउट द रेस्ट?
हाँ जी बेटा, सबमिट कर दिया था। मैम एक आज का डे डे के बारे में लिखना है एक। एक आप कैसा आज फील कर रहे हो उसके बारे में लिखना है। इसमें अपनी टुडेज फीलिंग, और मैम एक थर्ड वन। थर्ड भी कोई भी वर्ड लिख दो, एक और रिपीट कर दो, चाहे आज का डे वाला रिपीट कर दो या फिर आप अपना के ओके मैम। हाउ यू आर फीलिंग उसका रिपीट कर दो। हम कर दिया। कर दिया, ऑल राइट। मैम सबमिटेड। ऑल राइट, वंडरफुल। So I hope everybody has tried this. हाँ जी बच्चे। So if anybody entered the class late, I don't mind repeating. यस मैम। हाँ जी बच्चे, मैम विशाल। लेट ज्वाइन किया मैम। ओके मैम ओके, लेट चलो ज्वाइन किया मैम, पता नहीं। मैं लिंक शेयर यस मैम। करती हूँ, डोंट वरी। सो दिस इज द लिंक है। आपने बेटा ये लिंक ओपन करना है एंड जस्ट इनपुट, जैसे वहां पे वर्ड्स एंटर करो विच डिस्क्राइब टुडे। टुडे आज का जो दिन है, राइट, एंड ऑल्सो हाउ यू आर फीलिंग टुडे। सो इन दोनों के साथ रिलेटेड यू कैन इनपुट वर्ड्स, राइट। आई वुड सजेस्ट मिनिमम 2 वर्ड्स, बट इफ यू हैव 4 वर्ड्स यू कैन गो ahead एंड इनपुट 4 वर्ड्स। ठीक है जी। मैम वो अगेन एंड अगेन मैं मांगी जा रहा हूँ वर्ड्स। अच्छा नहीं, उसको बस एक बार आपने सबमिट कर दिया, फिर चाहे आप क्लोज कर दो लिंक। ओके मैम। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, बिकॉज इट इज सपोज टू आई थिंक आस्क फॉर रिस्पॉन्सेज अगेन एंड अगेन। मतलब 1 और 2 वर्ड्स में आज का दिन मतलब हाँ एक्सप्लेन करना जी, है। 1 और 2 वर्ड्स, मतलब एनी एडजेक्टिव। ठीक है, अगर आप सिंगल वर्ड यूज करते हो दैट इज रेकमेंडेड, बिकॉज आई विल शो यू व्हाई। ठीक है जी, अगर आपने 2 वर्ड्स यूज करने हैं वो भी कर सकते हो, मतलब सिंगल वर्ड इन सिंगल वो जो कॉलम है। So once you have tried it, let me know. Right, I'll show you what I was trying to do. अब सेकंड वाले की लिंक में क्या करना है? सेकेंड वाले में भी बेटा यू कैन पुट अनदर वर्ड आज का दिन डिस्क्राइब करने के लिए, या आप कैसा आज फील कर रहे हो वो डिस्क्राइब करने के लिए। ओके।
मैम कर दिया। All right. So everybody has done, I believe. Okay, so let me share the screen and I'll show you what I was trying to do here. So this is what we have got here, right? See, so these are your responses. So somebody is feeling good today, feeling excited, happy, wonderful, pleasant, hungry. Okay, someone's hungry as well, injured, lazy, right? Someone is feeling peaceful, excited, awesome. So I think आपको वैसे इसका शायद ज़्यादा idea हो. So I was trying to use this word cloud, right? So I recently got to know about this tool here, which we can use on Zoom. And similarly, I can ask you, let's say, a question and ask you to give me some answers. And here we come to know कि कौन सा answer ज़्यादा common था. So if you notice, happy is in a bigger font size. So that means more people, at least more than 2 or 3 people responded with happy. Right? So these words amazing, crazy, vaccinated, below par, ecstatic, sad, sadness, contented, cheerful, important. So these must be single responses. Blessed, right? And wonderful has also occurred a number of times. Same with pleasant, same with joyful, happiness, good, and of course happy, and also excited, right? So I thought this is a very, a very interesting tool which can be used in the class. And this was just, let's say, a trial run for the same, right? So I just wanted to know, okay, what is your response to this? Also, this must have made you, think of the day to day and also reflect on how you are feeling at the moment, right? So I hope you guys enjoyed it as much as I did, because मुझे तो आपके responses देख के काफी interesting लगता है. So anyway, back to our class. So tell me, what would you like to do in today's class? Should we have a GK quiz, or do you want a group discussion? Today you get to choose. So Hanji bache, what do you say? Quiz, ma'am. Quiz was good. You enjoyed it. All right, we can have a quiz. So I'd saved those pages yesterday. वो मुझे काफी अच्छा quiz लगा था एक. I'll try to find that one. ओके मुझे कल वाला बिल्कुल सेम ही मिल गया. हमने आई थिंक अराउंड 10th क्वेश्चन 10th या 12th तक देख लिया था ना. Yes, we are supposed to start from the 10th question. So I will share the screen, right? So get ready everyone. You have to respond either in chat or otherwise, whatever suits you. So which one of the following is the highest mountain peak? Hanji bachche, so what do you say? And K2. Mount K2. All right, let's check. I think this must be the correct answer. Yes, and it is the correct answer. All right, so let's move on to the next question. Hanji. So which of the following nations has the largest Muslim population? So Hanji bachche. Ma'am, Saudi Arabia.
Okay, so Harman says Saudi Arabia, and I think another student just remarked that it is Saudi Arabia. Okay, what about the others? Hanji, Gurpreet, Sonali, मैम Sushant. सऊदी अरेबिया। Okay, मैम सऊदी अरेबिया ही। सारे सऊदी अरेबिया का ही सोच रहे हैं। Are you sure? Nobody wants to say Indonesia or Iran or Bangladesh. हम इंडोनेशिया में। ये मैम इंडोनेशिया बांग्लादेश। वोट किसके आई है? हम इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की 2 वोट्स हो गई। ऑल राइट, चलो फिर अभी देखो सऊदी अरेबिया की ज्यादा वोट्स आई हैं, सो आई थिंक आई विल हैव टू गो विद सऊदी अरेबिया, राइट? चलो चेक कर लेते हैं, बट यस द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। सी वी डू गेट टू, इसमें ना अगर थोड़ा इंट्यूशन से जाए तो हमें यही लगेगा कि दिस इज कम्प्लीटली अ मुस्लिम कंट्री, तो मे बी यहाँ पे होंगे, बट एक्चुअली इंडोनेशिया में भी काफी मुस्लिम्स हैं। इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट मतलब वहाँ पे चलो फॉर्मली इट इज नॉट द दिस ऑफिशियल रिलीजन, बट यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। एंड ऑल्सो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, दीज कंट्रीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, right, than Saudi Arabia. All right, so let's move ahead. Which of the following is the first missile which has been developed in India? So आपने ये नेम सुने होंगे, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, राइट? जो इंडिया में सारी डिफरेंट मिसाइल्स हैं उनके ये नेम्स हैं। सो विच वन वाज द फर्स्ट वन टू बी डेवलप्ड? एंड इनकी ना सबकी आगे की वर्जन्स भी आ चुकी हैं, जैसे अग्नि फर्स्ट, सेकंड, ऐसे पृथ्वी, त्रिशूल, वो जैसे इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं, दे कीप ब्रिंगिंग न्यू वेरिएंट्स, दे हाउएवर the name stays the same because it is perhaps based on the same design. Okay, so हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा बच्चे? पृथ्वी मैम। Okay, so 1 vote for Prithvi. All right. So what about others? Arvind, Harman, Jaswinder. Yes, बच्चे, what do you say? Chat में send कर दो messages. अगर बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, you can just make a guess and see A B C D and pick any, right? You might have heard, जैसे MCQ में ना कई बार ये ट्रिक भी सिखाते हैं, अगर MCQ एग्जाम देना है तो अगर किसी का कोई भी नहीं आता, आपको आता ही नहीं है किसका क्या आंसर होगा, सो व्हाट इज द बेस्ट आइडिया कि जो सारे ऐसे क्वेश्चंस है ना उनका सबका सेम एक ऑप्शन मार्क कर दो। उसमें क्या होता है कि द ऑड्स वर्क इन योर फेवर, द स्टैट्स वर्क इन योर फेवर, राइट? कि सबका सी करोगे तो किसी में तो उनमें से कुछ का तो सी आंसर होगा ही ना, सो दैट यू एंड अप गेटिंग मार्क्स फॉर दैट एज वेल। So same, you can try the trick here. कोई भी just pick any in case you are confused या आपको नहीं पता। हाँ जी बच्चे, so I got 1 for मैम बी मैम। Prithvi, so 2 Prithvi. votes for Prithvi. All right, let's check. That is correct. Very good. So let's see the next question. ये हम पहले कर चुके हैं ना, the first engineering college of India. इसका हमने कल भी देखा था, रुड़की। Yes, this is good. When was the first passenger train run in India? So careful about passenger train, right? Not the other one for the luggage. मैम बी। Okay, April 1853. अप्रैल 80, हाँ जी 1853। All right. Okay, let's check. Yes, very good. That is correct answer. So moving further. So the maximum concentration of scheduled caste population is in the Indo-Gangetic Plains, Northeast India, Western Coast, Eastern Coast. So this is usually based on हमारा इंडिया का ना socio-economic एक census होता है, जिसमें usually they ask about, they check the caste, the religion, the languages spoken, सारा ये social जो diameters होते हैं, जो parameters होते हैं ना, इनके बारे में census होता है. So maybe this is related to that. However, we don't have any point of knowing कि ये कौन सा होगा, right? मैम हाँ जी, फर्स्ट। first वाला
All right, let's check. Yes, ma'am. Oh, that is correct. So I think North East India side ज़्यादा हमारे scheduled tribes population है. Same is Yes, true for ma'am. Eastern Coast. चलो next question check करते हैं. So which was the first talkie feature film of India? Now talkies जिसमें sound था. Remember पहले तो silent movies आई थी. So which one was the first talkie feature film? Was it आलम आरा, दुनिया आलम ना, आरा ना माने आदमी और राजा हरीशचंद्र? Mm, आलम आरा राजा हरिश्चंद्र। आलम आरा Alam Maharaj. Okay, so 2 votes for Alam Ara and 1 for Raja Harishchandra. So anybody else who would like to share? Hanji, Sonali. Yes, ma'am. So what do you think? कौन सा option हो सकता है? Ma'am, B. B. आलम आ Okay. रही है। आलम आरा। चलो चेक कर लेते हैं. Oh, that is correct. I think जो राजा हरीशचंद्र है ना, ये शायद फर्स्ट मूवी थी इंडिया में जो बनी. So who मैम ये developed? मैम हमारा चैप्टर भी था अच्छा, किसमें? मैम मैम हिंदी में था मैम स्कूल टाइम में Okay, so that is wonderful that you still remember it. Good memory. Ma'am, yes, ma'am. So who developed the first automatic automobile? So was it Henry Ford, Rudolf Diesel, Carl Benz, Gottlieb Daimler? So first automatic Ma'am, Ford. automobile. हाँ जी. Henry Ford. Henry Ford. Yes, ma'am. All right. What about the others? Everybody agrees with Henry Ford. Should I lock it then? चलो check कर लेते हैं. Oh, very good. That is the correct answer. All right. Let's move on to the next question. Okay, the first person to enter into space. Valentina Tereshkova, Edward White, Yuri Gagarin, or Alan Shepard? मैम सी मैम C. Okay, everyone agrees? हाँ जी बच्चे, anybody who has a different answer? मैम सी। Ma'am, yes, see. Okay, let me check. So if you remember, very good, that is correct. जो कोल्ड वॉर एरा आपने सुना, कोल्ड वॉर वाला टाइम कौन सा था? Anybody who's familiar with this term, Cold War? So basically, जब जैसे World War II खत्म हुआ ना, what happened then? That two major countries they emerged as being powerful, right? So one was Russia, that is उस टाइम पे USSR था, and the other one was US. तो उसके बाद से ना इन दोनों में ही एक कंपटीशन सा चलता रहा, राइट? सो दैट इज टर्म्ड एज कोल्ड वॉर के इनका डायरेक्ट कभी कोई वॉर नहीं हुआ, कोई बैटल नहीं हुआ, बट माइनर कुछ ना कुछ जैसे कंपेटिटिव स्पिरिट में के आए, मतलब वही होता है ना कंट्रीज में के वी वांट ग्रेटर कंट्रोल, वी वांट टू इमर्ज एज द ओनली सुपर पावर. तो उसमें ना ये कुछ ना कुछ करते रहते थे. एक तो इन्होंने स्पेस रेस चल रही थी जिसमें था कि सबसे पहले स्पेस में किसने भेजना है, उसके बाद था कि सबसे पहले मून पे किसने लैंड करना है, right? So this was going on. Then they were making a lot of nuclear weapons कि किसके पास ज्यादा होंगे, right? So this all continued till almost 89-90, right? तो 89 में फर्स्ट थिंग क्या हुई, जो बर्लिन वॉल थी that collapsed, वो लोगों ने ही खुद तोड़ दी, right? उसके बाद 90 में क्या हुआ, जो जर्मनी ना इट वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, उनको इकट्ठा कर दिया, यूनिफिकेशन होगी. And then 91 में finally what was proved to be the final nail in the coffin, that was the disintegration of USSR. So Union Soviet Socialist Republics, ठीक है, रशिया और कुछ और कंट्रीज का ये उनका इकट्ठा यूनियन था, राइट? एंड उसको फिर वो डिसइंटीग्रेट हो गया, जो उनकी छोटी छोटी कंट्रीज थी दे वर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट,
एंड रशिया वाज आल्सो देन अ मतलब कंट्री ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, ऐसे मतलब कोई यूनियन नहीं रहा था। ठीक है जी। तो उसी स्पेस रेस में ना जैसे फर्स्ट जो पर्सन इनटू स्पेस वाज अ रशियन पर्सन, कॉस्मोनॉट। However, as we all know, the first person on moon, they were Americans, right? तो उसमें अमेरिकन आ गए स्पेस में भेजने में सक्सेसफुल सबसे पहले रशियंस हुए। So this just reminded me of that whole Cold War era and just a side trivia for you to know, right? So this is good, this is easy. Which was the birthplace of Guru Nanak? तलवंडी। So I think ये तो Ma'am, सबको तलवंडी। पता होगा, है ना? Everybody knows. अभी रिसेंटली 550th बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हुई थी, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, राइट? यस मैम। मैम तलवंडी। ओके जी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर था। So let's check the next. So मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, हाँ जी, इस नेम से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, बट वो सारी स्टेट्स ही साउथ इंडिया की बताई गई हैं। सो चलो आप इसका गेस मार सकते हो। मैम तमिलनाडु। Okay, so one vote for Tamil Nadu. What about others? So what about others? हाँ जी बच्चे, सो सबकी वोट फॉर तमिलनाडु है। हाँ जी, गुरप्रीत, हरमन, जसविंदर, विशाल, अरविंद, yes. Should I select Tamil Nadu then? Yes, ma'am. All right, let's check. Okay, that's the correct answer. So one of the pairs is not correctly matched. शिमला हिमाचल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, देहरादून यूपी। हाँ जी, ये तो फटाफट से बताओ, 2 सेकंड्स का ये आंसर है। मैम देहरादून यूपी। एवरीबडी अग्रीज? ऑल राइट, दैट इज करेक्ट। सी अच्छा, दार्जिलिंग का भी ना कईयों को कंफ्यूजन हो जाती है, इट इज ऑल्सो देयर इन वेस्ट बंगाल ओनली, राइट? काफी वेल नोन प्लेस है, बट कई बार केस ये है कहाँ पे। सो इसका बताओ, MRI, आई होना चाहिए था, स्टैंड्स फॉर, ये तो आपके टॉपिक उसका ही आ गया ना, सब्जेक्ट का। दिस आई एम श्योर एवरीबडी नोज। हाँ जी बच्चे, यस। हाउ कम यू आर क्वाइट बेटा, ये तो मेरे को भी मैम बी आता है। मैम। मैम बी मैग्नेटिक रेजोनेंस बी मैम। इमेजिंग। ऑल राइट। मैम बी। तो वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ एंकोर वट? एंकोर वट ये काफी फेमस टेम्पल है, पूरा आई थिंक सिंगल रॉक स्ट्रक्चर में से इसको कार्व करके बनाया हुआ है। तो टेल मी, वेयर डू यू फाइंड इट? नो आइडिया मैम। ये आपने इसकी पिक्चर्स देखी होंगी कहीं पे। चलो फिर गेस वर्क कर दो। मैम आई थिंक मैम कोई हिंट है मैम, मैम। टेंपल कैसा है मैम? टेम्पल कैसा है ये हम इसकी पिक्चर अभी देख लेंगे, आप पहले आंसर कर दो। मैम मलेशिया। मैम ओके, सो मलेशिया, सोनाली सेज कैम्बोडिया। एनीबडी एल्स? मैम कैम्बोडिया। मैम कंबोडिया। अच्छा, कैम्बोडिया की सबकी वोट आ गई, चलो चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई विल शो द टेम्पल टू यू। सबसे पहले ये आ गया। See, this is, it's very pretty. पूरा ऐसे ही ना पुराना स्टोन के स्ट्रक्चर वाला बना हुआ है, एंड लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड। सी, सो पीछे काफी ट्रीज हैं, राइट? एंड इसकी व्हाट आई हैव हर्ड, आई हैव नॉट सीन इट, बट आई हैव हर्ड दैट काफी ज्यादा इंट्रिकेट सी वो की हुई है एनग्रेविंग। So we can just read a bit about it on Wikipedia. Yes, this is why it is famous. It is the largest religious structure in the world by land area.
So measuring, oh my God, 402 acres. So at the center of the temple stands a quincunx of 4 towers surrounding a central spire that rises to a height of 65 meters. So itni sari galleries and outer wall is 3.6 kilometers long, and there is a moat. Can you tell me what is a moat? तो इधर तो उसका आंसर ही आ जाएगा, more than 5 kilometers long. So आपने I am not sure, see now when I was young तो ये सारे cartoons आते थे, but I am not sure what cartoons did you watch when you were growing up. So do you remember जैसे there used to be these you know cartoons about kings and empires and they used to attack each other, something like that, जैसे वो Arabian Nights था, अलादीन वाला. Has anybody seen those? जंगल बुक, यस. अच्छा जंगल बुक देखते थे, ओके. जंगल बुक तो मैंने भी देखा है, राइट. सो उसमें क्या होता था, इफ यू हैव नोटिस, जो ये जैसे जो फोर्ट्स होते थे ना, हर एक का डिफेंस सिस्टम होता था अलग अलग. इन्होंने क्या किया होता था, एक तो ऊपर वाले सबसे टॉप फ्लोर पे दे हैड दीज कैनन्स पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स द आउटसाइड, राइट, सो दैट अगर कोई भी एनिमी अप्रोच कर रहा है तो उसको वो ये कर सके. ठीक है. एक ये क्या होता था, मोट होता था. मोट यूज्ड टू बी अ वाटर बॉडी which used to surround that complete structure. ठीक है. एंड इसमें क्या होता था, इन्होंने किसी ने क्रोकोडाइल्स रखे होते थे या कुछ रखा होता था कि कोई अटैक कर रहा है, तो एक तो क्या करते थे, आपने वो देखा होगा, ये जो मोट है, वाटर बॉडी है ना, इसके ऊपर एक वो फोल्डिंग ब्रिज सा होता था कि वो उठा देते थे. सो देन नोबडी कैन अप्रोच. अगर किसी ने अप्रोच करना है फोर्ट को, दे विल हैव टू कम थ्रू द वाटर, एंड पानी में यूजुअली क्रोकोडाइल्स या ऐसे कुछ ना कुछ होता था, right? So this, मतलब you cannot be there in the water, right? So this was one of the defense systems पुराने time में, right? So similarly this temple is also surrounded by a moat. So I'm not sure why this was surrounded by a moat, but हाँ तब ये भी होता था ना, when the kings they used to attack each other, तो उनका क्या होता था कि जहाँ पे अटैक करना है ना, क्योंकि temples everybody knew कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मनी है, सोना होता है, right? Precious jewels and other such things. तो जो भी आता था ना वो टेम्पल्स वगैरह भी लूट के जाते थे, तो इसीलिए probably they must have surrounded it with the moat, right? So this was built at the behest of this king in early 20th century. So yes, it is pretty old, right? And it was constructed as a personal mausoleum for Suryaman, dedicated to the Hindu god Vishnu, and it was converted to a Buddhist temple towards the end of the 12th century. So originally it was a Hindu temple, but later on converted to a Buddhist temple. All right. So why it is famous? It is famous because it is the largest religious structure, if we go by the area covered by it. All right. So it is so important that it has become a symbol of Cambodia, appearing on its national flag. So see, ये flag of Cambodia है, and इसके ऊपर भी एक temple बना हुआ है, right? And also अगर इन्होंने अपने flag पर ही बना लिया, so that makes it clear that it must be the main tourist attraction, right? So it played a major role in converting Cambodia into a Buddhist nation. So this is quite interesting. And yes, it is also a UNESCO World Heritage Site. So remind me, one of these days we will read about UNESCO World Heritage Sites. ठीक है, तो उसमें हम इंडिया की sites भी देखेंगे. All right. So coming back to the quiz, we have few minutes left. So एक दो और questions देख लेते हैं. So okay, which among the following is the highest peak? Now see, the options are different. हाँ जी बच्चे, what option do you pick? अच्छा, एक आपने even about that previous question of Mount K2. So any idea K2 कौन से area में है? Mount K2? Yes बच्चे, you might have heard of it. हाँ जी, anybody? Nikhil, Sushant, Vishal, Arvind, Sonali. Yes, Gurpreet, Jaswinder. So have you heard of Mount K2? यस मैम, सुनना तो है. हाँ, आपने कभी देखा इसकी लोकेशन कहाँ पे है?
मैम 10th में मैप हुआ करता था तब क्वेश्चन आया था ऐसा कुछ अब याद नहीं है ओके सो व्हाई आई वांटेड टू, क्योंकि कई बार ना कई बुक्स में क्या लिखा होता है, हमारे लिखा होता है कि इंडिया की हाईएस्ट पीक इज कंचनजंगा। बाय, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है ना, इट इज इन पीओके, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो कई कंट्रीज, अब जैसे आपने जो सुना होगा कि मैप के पीछे काफी लड़ाई हो जाती है कि कश्मीर को किसी पाकिस्तान का पार्ट दिखा दिया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डू दैट, कि जो वो मानते हैं कि इंडिया का जो मैप है उसमें जम्मू कश्मीर तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, बिकॉज एक साइड से पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दूसरी साइड से चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट। सो दिस इज इन पीओके, so this is why there is this confusion about के whether this is considered India's tallest peak or Kanchenjunga, right? Whether this is taller than Kanchenjunga, and I believe yes, of course, this area is still part of India only. No doubt Pakistan has occupied it, right? So this is why you might read varying accounts of this. All right, so back to our quiz. So yes, highest peak among these. Should we go with Nanga Parbat? I think that should be the correct answer. Let's check. All right. So let's move on to the next question. So science dealing with the study of teeth. This is easy. ये तो आपने रीड भी किया होगा। Study of teeth. हाँ जी बच्चे। So this will be the last question. इसका सारे आंसर बता दो। Ma'am, first one. First one. Sure about it? Yes, ma'am. So any idea what is ornithology? So any idea ornithology? Cosmology तो सुना होगा। Ma'am, or हम्म। yes, ma'am. Ornithology, ma'am, I think so. Organs. Ornithology, हाँ जी, anybody else? मैम बर्ड्स के लिए Very good, yes. So who answered that? That was correct. Ornithology is for birds, right? And your answer was correct about, study of teeth. That is odontology. ये तो आपने सुना भी हो, मतलब रीड किया होगा डेंटिस्ट के बोर्ड्स पर, right? So that was all for this class. We've managed to do quite a lot of questions, right? So next week we can have a mix of group discussion, GK quiz and something else, right? So I'll try out some other tool as well. जैसे आज हमने word cloud try किया था, next week कुछ और नया try करेंगे. All right बच्चे, so enjoy your weekend. See you next week. Take care and thank you for attending the class. All right. चलो I'll end the class now. किसी ने कुछ share तो